गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। शिरडी अहमदनगर जिले में बसा हुआ गांव, जिसे साईं बाबा की शिरडी भी कहा जाता है, जहां पे साईं बाबा जी ने अपने 60 साल बिताए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ गुरु माझे आई भजला ठाव द्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई भजला ठाव द्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई भजला ठाव द्यावा पाई। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं बाबा ने अपना जीवन काल शिरडी में व्यतीत किया और अपनी महासमाधि के बाद उनका मंदिर बूटीवाड़ा, जो अब समाधि मंदिर के नाम से जाना जाता है, साई समाधि मंदिर के आवास में गुरुस्थान है। उसी के पीछे नीम का पेड़ है, जहां साईं बाबा जी को 16 साल की उम्र में देखा गया था। उसी के आगे लेंडी बाग है, जो बाबा जी ने अपने हाथों से बनाई है। द्वारका माई, श्रद्धा और सबूरी, ये सोच दुनिया को बताने वाले श्री साईं बाबा जी का निवास स्थान, जहां बाबा जी ने अपने 60 साल गुजारे। द्वारका माई के आगे ही बाबा की चावड़ी है। आज भी भक्तजन उनका आशीर्वाद लेने यहां जरूर जाते हैं। साईं बाबा समाधि मंदिर के आवास में श्री हनुमान जी और मल्हारी मार्तंड खंडोबा का भी मंदिर है। यहाँ एक श्रद्धालु व्यक्ति मालसापति ने युवा फकीर के तेजस्वी व्यक्तित्व से अभिभूत होकर उन्हें साईं कहकर संबोधित किया। यहाँ पे आते ही आपको प्रसन्नता और शांति का अनुभव होगा। और सबका मालिक एक है, ये बात कहने वाले साईं बाबा जी ने कभी धर्म और जाति से भेदभाव नहीं किया। इसी वजह से सभी धर्म के भक्त साईं बाबा का दर्शन लेने शिरडी जरूर आते हैं। उन्हीं भक्तों में से एक भक्त अब्दुल बाबा, जिनका दरगाह भी इसी आवास में है। देवने पंचारती करो बाबांचे आरती, करो साईंचे आरती, करो बाबांचे आरती। उठा उठा हो बांधव, ओवाळू हार
ध्यान साईंचे गुरुवार का दिन ये गुरु का दिन कहकर जाना जाता है। इसी के चलते हर गुरुवार के दिन साईं बाबा संस्थान के माध्यम से पालकी का आयोजन किया जाता है। ये पालकी मंदिर से प्रस्थान होकर द्वारका माई से चावड़ी जाती है। साईं बाबा संस्थान भक्तों के लिए और आम आदमियों के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चलाते हैं। उसमें हमारा पहला जो प्रोजेक्ट है प्रसादालय, उसमें हम लोग दिन में कम से कम 50,000 रोज भीड़ के समय कम से कम 1 लाख लोगों को हम लोग वहाँ पे बिना मूल्य खाना खिलाते हैं। उसके बाद साईं बाबा संस्थान एक 550 बेडेड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हम चलाते हैं। उसमें साल में कम से कम 5 लाख लोग वहाँ पे मरीज अपना इलाज करवाते हैं। साईं बाबा संस्थान ने भक्तों की सुविधा के लिए यहाँ पे एक दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, जिसका 109 करोड़ का वो क्यू कॉम्प्लेक्स है। वो पूरा क्यू कॉम्प्लेक्स एयर कंडीशन है। उसकी वजह से भक्तों को दर्शन करने के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध है। एक समय वहाँ पे कम से कम 10,000 भक्त आराम से बाबा का दर्शन कर सकते हैं। ऐसे हमने वहाँ पे सुविधा रखी है। भक्तों के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारे भक्त निवास यहाँ पे बनाए। उसमें 2,500 कमरे हैं, एयर कंडीशन और नॉन एयर कंडीशन। और जो लोग पालकी में लेके आते हैं तो उनके लिए बड़े बड़े हॉल भी हम लोगों ने बनाए हुए हैं। साईं बाबा संस्थान स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। वहाँ हमने यहाँ पे 208 करोड़ का एक इंटरनेशनल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने तैयार किया है। उसमें नर्सरी से लेकर डिग्री तक हम बच्चों का फ्यूचर, उनका करियर अच्छा करने के लिए हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। जिस शिद्दत से साईं बाबा जी ने जिंदगी भर लोगों को अपने हाथों से खाना बना के परोसा और अपनी जिंदगी मानव हित में गुजारी, उसी तरह श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट लोगों की सेवा में समर्पित है। संस्थान के माध्यम से भक्त निवास, भोजन और मुफ्त बस सेवा का लाभ दिया जाता है। और यहाँ पे बनने वाला भोजन पूरे तरीके से सोलर पावर का इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है। ओम अश्वस्य तवा वृष्णाः जगन्नाथोपयामि देवयजने पृथिव्याः मघाय तवा मघस्य तवा शीर्ष्णे
धूपमाग्रापयामि आरती साई बाबा जयामने जैसा भाव तया तैसा अनुभव नावी से दया घना ऐसे तुझे माव तुझे माव आरती साई बाबा साईं बाबा के पद स्पर्श से पावन हुए इस तीर्थ क्षेत्र का दर्शन लेने के लिए आप ट्रेन, बस और हवाई जहाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईश कृपानिधे किल नृणां सर्वार्थ सिद्ध प्रद युष्मत्पादरज प्रभावमतुलं दाता विभक्ता क्षमः सदभक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुट सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेश पादकमला नान्यच्छरण्यं मम साई रूपधर राघवोत्तम भक्तकाम विबुधद्रुमं प्रभो माययो महत चित्तशुद्धये चिन्तयाम्यहर्निशं मुदा। इसी मानवता और सेवा की बात कहने वाले साईं बाबा के शिरडी आप जरूर आइए। जय साईं राम।